नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 15 अक्टूबर की, हम बात करेंगे उस डिप्रेशन की जो अरेबियन सी पे, सेंट्रल अरेबियन सी पे बना हुआ है। इसके प्रभाव से मॉइस्चर यहाँ जरूर पहुंच रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां इसके प्रभाव से हल्की से मध्यम देखी जा रही है। लेकिन जो दूसरा लो प्रेशर यहाँ बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, इसके प्रभाव से मॉइस्चर ज्यादा पहुंच रहा है और दक्षिणी रीजन में मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां यहाँ मध्य तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इसके प्रभाव से हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ से लेके बिहार तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहाँ ड्राई दिखा रहा है बिहार, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां हमें बिहार तक दिखाई देंगी। बात करेंगे हम बिहार की भी। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ बारिश की गतिविधियां आज थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई दे रही हैं, लेकिन कल होते होते दक्षिणी गुजरात पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, यानी कि यहां से भी बारिश थोड़ी सी कम होगी। लेकिन गुजरात पे कल भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक देखी जाएंगी। गुजरात की भी बात करेंगे हम कि कहां बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। मॉडल के विपरीत भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें 15 अक्टूबर की, तो देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां हमें 15 अक्टूबर को कहां दिखाई देंगी। राजस्थान का हाल देखें तो आज हमें राजस्थान के दक्षिणी रीजन में कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन दिखाई दे रही है, यानी कि हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। कई रीजनों में यहाँ हल्के बादल बने हुए हैं और हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ रीजन पे बादल बने हुए हैं और जैसे कि हमने कहा था कि इस रीजन पे काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश की प्रोबेबिलिटी अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हल्की बारिश कहीं कहीं तो कहीं कहीं थोड़ी सी गरजने वाले बादल और थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें देखने को यहाँ मिल सकती हैं। ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ बादल बनेंगे, बादल आज भी बने हुए हैं। यहाँ मॉडल ड्राई दिखा रहा था, लेकिन बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में यहाँ पे भी देखी जा रही है, हल्की ही देखी जा रही है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, यहाँ तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां 15 अक्टूबर को देखी जाएंगी। यानी कि ये जो बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां यहाँ कई रीजनों में देखी जाएंगी। बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर से लेकर द्वारका तक ये जो समूचा रीजन है, यहाँ बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखी जा सकती हैं, यानी कि जो सौराष्ट्र एंड कच्छ और जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है और मध्य रीजन तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहाँ पे भी अहमदाबाद, बड़ौदा को क्लियर दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ तक हमें दिखाई दे सकती है। हल्की बारिश दिखाई देगी। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच की बात करें, यहाँ मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई देगी। मॉडल के विपरीत भी बारिश की गतिविधियां यहाँ देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां से भी बारिश अब कम हो चुकी है। बहुत ज्यादा तेज बारिश की हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ बहुत हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि मॉडल यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश का पैच बना हुआ है। ऐसी भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे हल्की ही बारिश रहेगी। मॉडल यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है, लेकिन इसके विपरीत बारिश की गतिविधियां यानी कि हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इंदौर, धार की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। खरगोन तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी और परभनी की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर भी बादल बनेंगे, यानी कि जो भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, यहाँ पे भी हमें बादल जरूर दिखाई देंगे। स्पॉटेड रेन दिखाई देगी। उज्जैन में भी हो सकता है कि बादल दिखाई दें और बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे। ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, यानी कि देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, ये जो पूरी बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां यहाँ स्पॉटेड यानी कि किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बैतूल की बात करें, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि दक्षिणी रीजन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश। जो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ मध्यम दर्जे की भी बारिश देखी नहीं जाएगी। यहाँ हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि यहां से मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम हो चुका है। मॉडल यहाँ बढ़िया अच्छी बारिश दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां मैं कह रहा हूं यहाँ नहीं देखी जाएंगी। यानी कि डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। और जबलपुर से लेकर उमरिया तक बादल जरूर दिखाई देंगे। यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। दामोह, कटनी की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। सागर तक हमें बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन जो है ये ड्राई रहेगा। बादल यहाँ पे भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी नहीं जाएंगी। कोकण, महाराष्ट्र का हाल देखें
तो मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग तमाम इलाकों में यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि जैसा मॉडल यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है वैसे ही बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी जाएंगी। यानी कि कोकण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र पे मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और जो मराठवाड़ा है यहाँ हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखी जाएगी। जलगांव में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। नंदुरबार में जरूर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज बाकी स्थानों पर देखने को नहीं मिलेंगी। जालना, हिंगोली, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। नांदेड़ से लेकर बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। सोलापुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदनगर से लेके और अगर हम बात करें औरंगाबाद की तो यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है और कई स्थान यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देख सकते हैं। हालांकि मॉडल यहाँ ड्राई दिखा रहा है लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां यहाँ ज्यादा रहेंगी मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा तक प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें विदर्भ की तो हम देखेंगे कि वर्धा से लेके अमरावती यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और गोदिया, भंडारा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ देखी नहीं जाएंगी। बाकी स्थानों पर भी बादल दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। गोवा का हाल देखें तो गोवा में मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे वापस से एक बार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग से लेके कलबुर्गी और रायचूर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई रीजन यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की भी बारिश देख सकते हैं। मध्य से लेके उत्तरी और दक्षिणी रीजन तक बारिश की प्रोबेबिलिटी अच्छी बनी हुई है। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकते हैं। यहाँ मध्यम से भारी बारिश रहेगी। हासन, मैसूर और बेंगलोर की बात करें मध्यम से भारी बारिश दिखाई दे रही है। यहाँ पे चित्रदुर्ग और बेल्लारी की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहाँ दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। केरला का हाल देखें कन्नूर, कोझिकोड में मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोच्चि से लेकर तिरुवनंतपुरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहां मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती हैं। यानी कि 15 अक्टूबर को मध्यम से भारी बारिश रहेगी और 16 अक्टूबर को यहां भारी बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है क्योंकि ये थोड़ा सा और आगे की तरफ आएगा। सेलम से लेके बेलूर तक हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। कोयम्बटूर से लेके मदुरई और तिरुचिरापल्ली की बात करें तो यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। पुडुचेरी, चेन्नई और नागपट्टनम की बात करें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी यहाँ बारिश की प्रोबेबिलिटी अच्छी बनी हुई है। तमिलनाडु काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखेगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो बारिश की गतिविधियां देखेगा वो तमिलनाडु का रीजन देखेगा। रायलसीमा की बात करें हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। कई रीजन यहाँ जो दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। यानी कि जो रायलसीमा है यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अगर आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे नेल्लोर से लेके मछलीपट्टनम, बपातला यहाँ मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। विशाखापट्टनम और विजयनगरम की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। खम्मम से लेकर महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर और रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और हैदराबाद, महबूबनगर तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो हम देखेंगे पेंद्र से लेके अंबिकापुर और सूरजपुर, कोरिया यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही हैं। बिलासपुर की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कबीरधाम की तो हल्की ही बारिश दिखाई देगी। दुर्ग तक बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें जगदलपुर, बस्तर की तो यहां बारिश की कोई भी हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सुकमा और दंतेवाड़ा की बात करें तो यहां कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की देखी जा सकती है। नारायणपुर, बीजापुर में भी बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य रीजन जो है ये ड्राई रहेगा। बाकी स्थानों पर बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। उड़ीसा का हाल देखें तो उत्तरी रीजन में हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। राउरकेला, केंदुझर, सुंदरगढ़ तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। झारखंड का हाल देखें तो रांची, खूंटी, जमशेदपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। गुमला से लेकर सिमडेगा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कोडरमा में बूंदाबांदी हो सकती है। गिरिडीह, देवघर की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। दुमका में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी बादल आ सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो जैसा परिदृश्य पश्चिम बंगाल पे ये दिखा रहा है
ऐसा नहीं रहेगा, इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है। दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कृष्णनगर तक, यानी कि ये जो रीजन है ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें जो उत्तरी रीजन है, यहां कोई भी संभावना हमें बारिश की दिखाई नहीं दे रही है। सिक्किम का हाल देखें, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, बूंदाबांदी हो सकती है। मेघालय की बात करें, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। असम में भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड तक हल्की बारिश रहेगी। मणिपुर की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। मिजोरम और जो है त्रिपुरा की बात करें तो ये क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें बिहार की, तो हम देखेंगे बिहार का ये जो दक्षिणी रीजन है, यहां जरूर बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती हैं। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और भागलपुर तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। और एक पैच इस तरीके से आ सकता है जो पटना से लेके और जो भभुआ की बेल्ट है, यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन बारिश का फ्लो धीरे धीरे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ 16 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्लियर रहेगा, दिल्ली से लेके हरियाणा और पंजाब की बात करें क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख तक ये क्लियर रहेगा। WD जब आएगा तब हम बताएंगे कि आपको बारिश की गतिविधियां यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ कहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। राजस्थान का जैसा कि हमने बता ही दिया आपको, जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां आज हमें हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। और कल की बात करें तो यहाँ बारिश की कोई भी हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।